जय माता दी। जय हो गुरुदेव महाराज की। जय हो पवित्र पावनी पापनाशनी गंगा मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय। हर हर महादेव। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधकी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। वेद माता गायत्री की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोली सच्चे दरबार की जय। मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। सुप्रभात। वंदे मातरम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में कथा में भरत का श्री राम को अयोध्या चलकर राज्य जो है ग्रहण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र से अन्य विनय करना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय करना। भरत जी के बहुत कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज्य जो है ग्रहण नहीं किए। आज का प्रसंग, आज की कथा, आज का यह अलौकिक भगवान श्री राम भैया भरत का जो चरित्र है, हम अपने इस YouTube चैनल पर अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की अमृतमयी कथा प्रसारित कर रहा हूं। हमारे कार्यक्रम को देखने वाले, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने वाले समस्त भाइयों का, समस्त बंधुओं का, सभी मित्रों का, सभी बहनों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप सबका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल को मिलता रहेगा, जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की उसे प्रेरणा मिल सकेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो भगवान अपने सोहदों से जो अयोध्यावासी थे उनसे घिर कर बैठे हुए सारे लोग चित्रकूट में एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। पुरुष श्री रामचंद्र जी आज भाई वहां पर बैठे हुए हैं और इसी चिंता में वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए, दुख करते हुए व्यतीत हो गई। वह रात्रि जो है व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आज तीनों भाई सुहृदों के साथ ही पवित्र मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आज करके पुनः श्री राम के पास सभी लोग लौट आए। पवित्र मंदाकिनी में स्नान करके जय श्री राम। तो मित्रों वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ किसी से कह नहीं रहा है। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भैया भरत ने भगवान श्री रामचंद्र से इस प्रकार से कहा कि हे भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया। पिता ने वरदान देकर हमारी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने वह राज्य जो है मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से, मैं अपनी तरफ से यह अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूं, आपको देता हूं। आप इसका पालन कीजिए, आप इसका उपयोग कीजिए और जिस प्रकार से राजा का अधिकार है वह अधिकार आप प्रयोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राजखंड को संभालना, इसकी रक्षा करना आपके लिए बहुत उत्तम है और आपके सिवा
यह कार्य जो है दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है भैया भरत। श्री रामचंद्र इस प्रकार कहते हैं, हे पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और जिस प्रकार से गधा घोड़े की और अन्य साधारण पंछी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है। हे श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, उसी का जीवन अच्छा है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोसकर बहुत बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाए, उसके बाद भी यदि वह फल ना दिखा सके, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था, जिस वृक्ष को, जिसकी उम्मीद के लिए उस वृक्ष को उस व्यक्ति ने लगाया था, वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला, उस वृक्ष को लगाने वाला पुरुष उसी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति, फल को प्राप्त होने से संभावित थी। हे महाबाहो, यह एक उपमा है, यह एक उदाहरण है। इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया, तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम वृत्तियों का शासन नहीं करेंगे, तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। भगवान से भैया भरत इस प्रकार कह रहे, हे महाराज, अरे विभिन्न जातियों के संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेशों को शव और तपते हुए सूर्य की भांति राज सिंहासन पर विराजमान देखे। हे कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रजित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनका भली भांत से अनुमोदन किया, भली भांत से उनकी सराहना की, उनकी प्रशंसा की। नारायण हरिओम। तब शिक्षित बुद्धि वाले, देखिए जो शिक्षित रहते हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी रहती है, वो कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना, भरोसा देते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि हे भाई, अरे यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहां अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। जीव जो है स्वतंत्र नहीं है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है। हमारे और आपके सामने जो चीजें दिखाई पड़ रही, जो हम और आप देख रहे हैं, उसका एक ना एक दिन विनाश है, एक ना एक दिन उसका समापन है। एक ना एक दिन वह वस्तु, वह चीज समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। समस्त ग्रहों का अंत विनाश है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है। जो फल पक जाता है,
वह जरूर गिरता है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं रहता, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं रहता और किसी से मित्रों डर नहीं रहता। जैसे सुहद खंभे वाला मकान भी पुरान होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के बस में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती, जो रात चली जाती है वह दोबारा लौट करके नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु की तीव्र गति से नाश हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती रहती है। हरिओम। शीघ्रतापूर्वक मित्रों, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें जो जल रहता है वसुंधरा पर, उसे धीरे 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 सोखती रहती है। तुम अपने ही लिए चिंता करो। भगवान श्री राम कह रहे तुम केवल अपने लिए चिंता करो, दूसरों के लिए बार बार क्यों शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अनंत गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, मृत्यु जो है साथ चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरा अवस्थ से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। सूर्योदय होने पर कुछ लोग प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग सूर्यास्त होने पर प्रसन्न होते हैं, परंतु उन्हें यह विदित नहीं रहता कि हमारे जीवन की जो आयु है वह दिन प्रतिदिन घट रही है, दिन प्रतिदिन समाप्त हो रही है। बोली सच्चे दरबार कीजिए। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी नहीं आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, नदी में बहते हुए, सागर में बहते हुए काठ कभी कभार आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य भावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथासंभव प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, कष्ट करता है, दुख करता है, उसमें भी यह समर्थ नहीं है कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल दे। उसकी तो मृत्यु होगी। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय में रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज, पिता, पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक किस प्रकार से करे।
जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर हमारी और आपकी नहीं लौटती। जिस प्रकार से जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती। नारायण, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावें, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं, सभी लोग अपना भला चाहते हैं। नारायण, हे तात, हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभ कारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप जो है धुल गए थे, अतः वह महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि रूप से धन लेते थे। धर्म के अनुसार राजा दशरथ जो है प्रजा से कर आदि लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं, गए हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराजा दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुषों की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहां से स्वर्गलोक को पधारे। हे तात, अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वह शोक करने योग्य नहीं हैं। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाले हैं। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं करता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुषों को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देना चाहिए। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में मित्रों ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए, तुम्हें चिंता दुख नहीं करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ है भरत, तुम यहां से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो। यहां से जाओ और अयोध्यापुरी में जाकर के निवास करो, क्योंकि मन को बस में रखने वाले पूज्य पिताजी तुम्हारे लिए यही आदेश दे गए हैं, तुम्हारे लिए यही हुक्म दे गए हैं। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहां रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं इस बात का पालन करूंगा, इस बात का अनुसरण करते हुए उन पूज्य पिताजी के आदेशों का हम भी पालन करूंगा। हे शत्रु दमन, हे भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना, पिता के आदेश का अनुपालन करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। पिताजी ने जो मुझे आदेश दिया है, जो हुक्म दिया है, मैं उसे किसी भी हालत में, किसी भी तरह उसकी अवहेलना, उसका अनादर मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वह तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य है, क्योंकि वह ही
हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता हैं। हे रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, जिसे धर्मात्मा लोग भी मानते हैं, मैं पालन करूंगा। हे नरश्रेष्ठ, हे नरों में श्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालन होना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक जो है होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ हे भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर, संस्कारों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। धार्मिक स्वभाव के लिए, धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए आप जो है प्रयत्न करो, परिश्रम करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कह करके, बात कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी चुप हो गए, शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। इस प्रकार से कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी भैया भरत को सांत्वना, भरोसा, सहारा देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी एक घड़ी के लिए भगवान कौशलाधीश चुप हो गए। तो ये तो था आज का भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना, जो आज हमने अपने से YouTube चैनल पर सर्ग नंबर 105 अयोध्याकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से अपने से YouTube चैनल पर मित्रों, बंधुओं, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, अपने टूटे फूटे स्वरों से इस कथा को हमने इस YouTube चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की। अब यह कथा अच्छी है, यह कथा सुंदर है, इस कथा में आनंद है, इस कथा में आमोद प्रमोद है, इस कथा में विनोद है कि नहीं है, यह तो हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारे मित्र लोग सुनेंगे, देखेंगे। जब अपना विचार, अपने अंदर की जो अभिलाषा है, इच्छा है, हमें कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ज्ञात होगा कि यह कथा सुंदर है। वैसे राम कथा सुंदर करतारी, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा निर्मल है, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुहाना है। अब इस राम कथा में कितने लोग सम्मिलित होते हैं, कितने लोग भैया भाग लेते हैं, कितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कितने लोग हमसे जुड़ते हैं, ये तो देखने वाली बात है। किस उत्तम प्रदेश में, महान देश में महान विचार रखने वाले हमारे तो बहुत से भाई हैं। अब देखिए किन भाइयों का, किन बंधुओं का, किन माताओं का विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो चैनल है, विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो चैनल है, इस पर कितने लोग जुड़ते हैं,
कितने देशवासी इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, कितने देशवासी इस कार्यक्रम को देखते हैं और अपना विचार जो है कमेंट के माध्यम से लिखते हैं। तो भगवान का जो अलौकिक अद्भुत चरित्र है, हमने अपने इस चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जा करके और सर्च करें विनोद प्रहरी यूट्यूबर। अगर कार्यक्रम, कथा, विचार, कार्य अगर आपका हमसे मिले और आप सबको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो अपना आशीर्वाद विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को आप सब प्रदान करें। भगवान की यह कथा है, भगवान का यह चरित्र है, इसे सुनने से, इसे पढ़ने से, इसे अपने जीवन में धारण करने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा, आपकी समस्त मनोकामना जो है वह पूर्ण होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे भाइयों का, हमारे देशवासियों का, हमारे बंधुओं का इसी प्रकार से प्यार, उदार सहयोग हमें मिलता रहे और भगवान की चर्चा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन करते रहें। तो आवाज़ का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। समस्त देखने वाले बंधुओं को हमारा भैया राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, राम राम, नमस्कार भैया।